डीग राजस्थान प्रांत के भरतपुर जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। इसका प्राचीन नाम दीर्घापुर था। डीग किले का निर्माण राजा बदन सिंह के पुत्र महाराजा सूरजमल ने 1730 में करवाया था, जो भरतपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डीग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी राजा ठाकुर बदन सिंह ने बनाया था। इसके बाद वे भरतपुर में जाट हाउस के संस्थापक बने और उनके शासन में यह जगह और भी ज़्यादा समृद्ध हुई और शहरीकरण हुआ। उनके बेटे सूरजमल ने बाद में महल की चारों ओर किले का निर्माण करवाया। डीग भव्य महलों, बेजोड़ किलेबंदी, अत्यधिक सुंदर बगीचों के कारण सौंदर्य के लिए विख्यात है। नगर के चारों तरफ मिट्टी की चार दीवारी है और उसके चारों ओर गहरी खाई है। इसका मुख्य द्वार शाह बुर्ज के नाम से जाना जाता है। यह द्वार सवे गड्ढी के रूप में निर्मित था। इसका आकार 50 गज है। किले के चारों तरफ के मार्गों की सुरक्षा के लिए छोटी छोटी गड्ढियां बनाई गई। सबसे अधिक प्रसिद्ध गढ़ी गोपालगढ़ है, जो मिट्टी का बना हुआ। भरतपुर के राजा महाराजा कुशल शासक ही नहीं, बल्कि वह कला संस्कृति के संरक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। उनके समय में हुए निर्माण वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। ठाकुर मदन सिंह को सौंदर्य कला, स्थापत्य कला और वास्तुकला का अच्छा ज्ञान था। उनके भवनों और उद्यानों से यह स्पष्ट भी होता है। उन्होंने जिले में सुंदर भवन बनाए, उस दौर में अपनी शैली का स्थान बनाए रखने का सार्थक प्रयास किया। महाराजा सूरजमल ने अपने पिता के समय बने महलों से पृथक सुंदर जलाशय और फव्वारों के साथ आधुनिक सुविधा युक्त महलों का निर्माण करवाया, जो आज भी भव्य एवं दर्शनीय हैं। इन दोनों को देखकर उस वक्त के कारीगरों की कुशलता और सौंदर्य बोध का परिचय मिलता है। लाखा तोप बृजराज महाराज सूरजमल सिंह जी के समय में बनाई गई थी। इस लाखा तोप के बारे में कहा जाता है कि यह भवानी का रूप है। माँ भवानी साक्षात इस लाखा तोप में विराजमान हुई। इसे लाखा तोप इसलिए कहा गया क्योंकि इसका वजन 1 लाख किलो है। इसी कारण इस तोप का नाम लाखा तोप पड़ा। लोग यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि उस समय इतनी ऊंचाई पर इतनी भारी तोप को कैसे रखा होगा। इसकी मारक क्षमता भरतपुर से 300 किलोमीटर की है। यह दुनिया की विशालतम तोपों में से एक है। यह डीग किले में लाखा बुर्ज नामक स्थान पर स्थित है। लाखा तोप का इस्तेमाल 1761 में सिर्फ एक बार आगरा के लाल किले पर किया गया था। तोप का गोला सीधा आगरा के किले की दीवारों पर जाकर गिरा और आगरा किले का दरवाज़ा टूट गया। इससे सैनिक किले में तेजी से घुस गए और मुगल सैनिकों का विनाश कर दिया। लाखा तोप चलने पर इतनी तेज आवाज़ हुई कि मुगल सैनिक डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मुगल राजा ने भयभीत होकर महाराज के आगे घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। लाखा तोप के चलने की आवाज़ इतनी तेज थी कि बहुत से लोग बहरे हो गए थे। इसी कारण इस तोप को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लाखा तोप 1761 में एक ही बार चलाई गई थी।